वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बेसिक फैक्ट्स को समझा था और साथ ही साथ संगम वंश को डन किया था। तो आज सालू वंश, तुलु वंश और अरावेडु वंश, इन तीनों को डन करेंगे जिससे कि विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, यूपीएसआई 2025 अगर आपको इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूपीएसआई 2025 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। सालू वंश की बात करें तो संगम के बाद ये दूसरा राजवंश होता है। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक चलता है। फिर 1485 में सालू वंश की स्थापना होती है। 1485 से 1505 ईस्वी तक इनका शासन होता है, छोटा सा शासन होता है। संस्थापक सालू नरसिंह है। 1485 से लेकर 1490 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह सालू वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। इसने तुलु प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने घोड़े के व्यापार को पुनः आरंभ किया और 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके दो पुत्र होते हैं। सालू नरसिंह के दो बेटे थे, तिम्मा व इमाडी नरसिंह, मतलब तिम्मा नरसिंह व इमाडी नरसिंह। उसके मृत्यु के समय दोनों पुत्र अल्पायु थे, अतः सालू नरसिंह का जो नायक होता है, नरसा नायक, इनका संरक्षक बन जाता है। क्योंकि जब इसकी मृत्यु होती है सालू नरसिंह की तो उसके दोनों पुत्र क्या थे, अल्पवयस्क थे। अब नरसा नायक का पुत्र होता है वीर नरसिंह, ने अंतिम सालू शासक इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है और वंश परिवर्तन कर दिया। द्वितीय बला प्रहार द्वारा सालू वंश का पतन हुआ और तुलु वंश की स्थापना हो जाती है। देखिए, जो नरसा नायक होता है उसका पुत्र होता है वीर नरसिंह। इसने क्या किया, तो सालू वंश का पतन कर दिया और यहाँ से नया वंश तुलु वंश प्रारंभ हो जाता है। तो तुलु वंश के बारे में आप चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। देखिए, तुलु वंश 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक चलता है। वीर नरसिंह इसका संस्थापक होता है जो कि नरसा नायक का पुत्र रहता है। तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी। पुर्तगालियों उसे वुशबल राव कहा करते थे। देखिए, सीधी सी बात है, आप स्टैटिक पॉइंट याद रखिए। तुलु वंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश होता है। वीर नरसिंह इसका संस्थापक बनता है और इसने भुजबल की उपाधि धारण की थी और पुर्तगाली इसे वुशबल राव के नाम से जानते थे। वीर नरसिंह ने विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति आरंभ की थी। जो शादी पर टैक्स लगा करता था इसने उसे समाप्त कर दिया था। 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय शासक बना। देखिए, कृष्णदेवराय का जो शासन होता है ये 1509 से लेकर 1529 तक चलता है और कृष्णदेवराय पूरे विजयनगर साम्राज्य में सबसे योग्य शासक माना जाता है। चलिए अब कृष्णदेवराय के बारे में चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर दिया कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कृष्णदेवराय संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था। आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्र, तेलुगु भोज, ये सब इसकी उपाधियां हैं। सर्वाधिक योग्य शासक था तो उपाधियां भी अलग अलग है। देखिए, आप देख सकते हैं आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्र, ये सब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कृष्णदेवराय का समकालीन उड़ीसा का गजपति नरेश प्रताप रुद्र था। कृष्णदेवराय ने उसे अनेक बार पराजित कर कोंडवीडु दुर्ग, वेजवाड़, कोंडपल्ली, राजमुंद्री पर अधिकार कर लिया था। कृष्णदेवराय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। देखिए, इससे पहले जो रायचूर दोआब है वो बहमनी वंश के शासकों के प्रभाव में हुआ करता था।
कृष्णदेवराय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को पराजित किया था। और आगे बढ़े साथियों, इससे पहले आपको बता दें कि ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब कृष्णदेवराय ने बीजापुर और बीदर को बहमनों के प्रभाव से मुक्त कराए तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर इनके दरबार में भेजा ताकि वह भटकल का किला बनवाने की अनुमति दे सके। देखिए, जो पुर्तगाली वायसराय होता है अल्बुकर्क, ये फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेवराय के दरबार में भेजता है ताकि जो भटकल का किला है उसे बनाने की आज्ञा मिल जाए। कृष्णदेवराय ने 1512 ईस्वी में रायचूर व गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया। व्यासराज कृष्णदेवराय के राजगुरु थे, तो कृष्णदेवराय के राजगुरु थे व्यासराज। कृष्णदेवराय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद में अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासकीय नीतियों की विवेचना की है। संस्कृत में कृष्णदेवराय ने जामवती कल्याणम नाटक है, उषा एवं अनिरुद्ध की प्रेम कथा पर उषा परिणय, मदालसा चरित्र आदि का आलेखन किया हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल युग है ये माना जाता है। तो जो इनका शासन होता है इसी को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज की संज्ञा दी जाती थी। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी, चिदम्बरम मंदिर, इन सब का निर्माण करवाया और 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अगला प्रमुख वंश होता है वो अरावीडु होता है। अरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। अब हम लोगों ने कल वाली क्लास में या फिर इससे पहले की जो क्लास थी उससे देख रखा है। 1570 ईस्वी में पेनुगोंडा को राजधानी बनाकर तिरुमल शासक बना और तिरुमल ने पतनशील कर्नाटक साम्राज्य के उद्धारक की उपाधि धारण की। देखिए, जो कर्नाटक साम्राज्य मतलब जो विजयनगर साम्राज्य अब पतन की ओर जा रहा है, तो पतन कर्नाटक साम्राज्य का उद्धारक इसने उपाधि धारण की। श्रीरंग प्रथम तिरुमल का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है। श्रीरंग प्रथम का कोई पुत्र नहीं होता है। 1585 में उसकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद उसका छोटा भाई होता है वेंकट द्वितीय, ये गद्दी पर बैठता है। अरावीडु वंश का महानतम शासक था क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रहता है। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और इसके बाद उसने अपना मुख्यालय पेनुगोंडा स्थानांतरित कर दिया। 1614 ईस्वी में वेंकट द्वितीय की मृत्यु हो गई और इसके बाद श्रीरंग द्वितीय और रामदेव क्रमशः शासक बनते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो साथियों, ये विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख 4 राजवंश है इनका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य में आए कुछ विदेशी यात्री। तो कुछ विदेशी यात्री विजयनगर के साम्राज्य में आते हैं, इनको भी इसी क्लास में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए, निकोलो कांटी ये इतावली मतलब इटली का यात्री था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसने विजयनगर साम्राज्य में या फिर उस काल में जो दास प्रथा है उसका विस्तृत वर्णन किया था। इसमें दासों के क्रय विक्रय को वेश्यवर्ग कहा जाता था। देखिए, जो जो पॉइंट अंडरलाइन किया गया बस इतना याद रखना है। निकोलो कांटी इतावली यात्री है, 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया है। इसने दास प्रथा का उल्लेख किया है। अब्दुल रज़ाक ये फारस का यात्री होते हैं। 1443 ईस्वी में ये भी देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देखिए, निकोलो कांटी प्रथम के दरबार में आया था और अब्दुल रज़ाक द्वितीय के दरबार में आया था। इसने खुरासान के सुल्तान शाहरुख इसको खुरासान का जो सुल्तान था शाहरुख अपना दूत बना के भेजा था। बारबोसा की बात करें तो बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद देखिए, इसने विजयनगर काल में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो बारबोसा पुर्तगाली है, इसने सती प्रथा का वर्णन किया है। डेमिगो पायस ये पुर्तगाली यात्री था, 1520-22 के आसपास कृष्णदेवराय के दरबार में आता है। नूनीस ये भी पुर्तगाली यात्री है, ये अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था और उस समय के सती प्रथा का उल्लेख किया है। सीजर फ्रेडरिक की बात करें तो ये भी पुर्तगाली यात्री है। इसने तालीकोटा युद्ध का वर्णन किया और बताया कि इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होता है। तो साथियों, ये कुछ विदेशी यात्री थे जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए हुए थे। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे एक नाम और है, एथेनीशियस निकेतन। ये एक रूसी यात्री था जो घोड़े का व्यापारी भी था। 1470 से 74 के बीच में बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था। निकेतन भारत आने वाला पहला रूसी यात्री था और ये भारत के गरीबी का वर्णन करता है।
तो साथियों यहाँ से हम लोगों का जो विजयनगर साम्राज्य है कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग शाहमीर वंश का डिस्कशन करेंगे। ये कश्मीर का प्रमुख वंश होता है और जैनुल अबादीन, जिसे कि कश्मीर का अकबर कहते हैं, इसी राजवंश से संबंधित होते हैं। तो ये उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर आपने यूपीएसआई या फिर किसी अन्य एग्जाम को टारगेट किया तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स ज्वाइन करना है, या नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।